तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सनी शॉट पॉडकास्ट। मैं रजत प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आज एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली कहानी मैं आपके लिए लाया हूं। उड़ीसा की ये कहानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा, जहां एक डॉक्टर साहब फॉर्मल डॉक्टर साहब आर्मी से रिटायर आर्मी के डॉक्टर साहब थे, सोमनाथ परिदा, अपनी बीवी उषा श्री के साथ पल्ली नाम के मोहल्ले में रहते थे। सोमनाथ परिदा जो था वो दिमाग से थोड़ा हटा हुआ था, ऐसा उसके पड़ोसी कहते हैं, और वो एक ऐठीला व्यक्ति नहीं होता है, उस रूप में प्रसिद्ध था अपने मोहल्ले में। और फौज के लोग तो वैसे भी थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं। तो वो सोमनाथ जो था वो बात बात पर गुस्सा, हर किसी से लड़ना झगड़ना, गाड़ी किसी ने सामने खड़ी कर दी घर के तो उससे लड़ना, मंदिर की घंटी बज रही है तो उसे प्रॉब्लम। एक तरीके से वो मानसिक रोगी था, लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग समझ नहीं पाए, उसके मोहल्ले के थे और उसके परिवार के थे। वो समझने में देर कर गए, क्योंकि जो कांड उसने किया है वो एक मानसिक रोगी ही कर सकता है, पर वो मानसिक रोगी नहीं है। उसका चेकअप हुआ था, एकदम नॉर्मल निकला है उसका दिमाग। तो शुरुआत होती है ऐसे कि उषा श्री जो हैं उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का अमेरिका में रहता है और लड़की जो है वो दुबई में। तो जो बच्चे हैं उनके सोमनाथ के, वो अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच है, और फौजियों के बच्चे ज़्यादातर अपनी माँ से ही अटैच होते हैं, क्योंकि फौजी जो होते हैं वो बॉर्डर पर हम लोगों के लिए लड़ते रहते हैं ज़िंदगी भर। कभी भी अपने घर पर जाते भी हैं तो 2 दिन 4 दिन ऐसे बस, और ज़िंदगी उनकी उधर ही बीतती है केवल हम लोगों की सेवा में। तो जो सोमनाथ परिदा हैं उनके बच्चे भी उनसे दूर दूर हो गए थे। फ़ोन करते तो अपनी मम्मी से बात ही करते, पापा से बात ही नहीं करते। और मेरे ख्याल से कुछ ये भी वजह रही है। तो एक दिन मनोज, जो कि सोमनाथ का लड़का है, अमेरिका से फ़ोन करता है अपनी माँ को। मोबाइल स्विच ऑफ बताया जाता है, तो वो इतना घबराता नहीं है, नॉर्मल सी बात है, हम आप किसी को फ़ोन करें और मोबाइल स्विच ऑफ हो, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन फिर 4-5 दिन बाद फिर करता है, फिर स्विच ऑफ। ऐसे ही करते करते 20 दिन हो जाते हैं। 20 दिन बाद भी करने पर मोबाइल स्विच ऑफ जाता है। अब वो घबराने लगता है, अपने पिता को फ़ोन करता है। पिता से पूछता है कि मम्मी कहाँ है। पिता कहते हैं कि मम्मी तुम्हारी बहन के पास दुबई गई है। ठीक है, फ़ोन रख देता है। रखते ही फ़ोन लगाता है अपनी बहन को। बहन से पूछता है मम्मी आई। वो कहता ही है, कैसी बात कर रहे हो भैया, मम्मी यहाँ कब आई? कभी नहीं, अभी तक तो बिल्कुल नहीं आई। अब वो पूरी तरीके से घबरा जाता है, शक में आ जाता है। कोई भी बच्चा हो
समझ जाएगा कि उसकी माँ खतरे में है, तो वो सीधे अपने मामा को फ़ोन करता है। मामा को फ़ोन करने के बाद मामा को पूरी बात बताता है। वो मामा से कहता है जल्द से जल्द आप घर पर पहुँचे और माँ से मिलें और मेरी बात कराएं माँ से। मामा जाते हैं। सोमनाथ परिदा जो होता है वो दरवाज़ा नहीं खोलता। अच्छा, इसने जो घर की नौकरानी थी और धोबी था उसकी भी छुट्टी कर दी थी। मामा पुलिस को लेकर आता है। घर खोलने की पुलिस उसे ऑर्डर दी, ऑर्डर या जो भी, तो भी नहीं खोलता है। तो पुलिस घर का दरवाजा तोड़ के अंदर आते। फौज में था वो, तो रौब तो होती ही है फौजियों को। ऊपर से लेफ्टिनेंट कर्नल, डॉक्टर। पुलिस अब उससे पूछताछ करती है। वो वही बयान दोबारा देता है कि उसकी बीबी उसकी बेटी के पास दुबई गई है। पुलिस सर्चिंग करना चालू कर देती है और एक टाइम तक पुलिस सोचती है अरे ठीक है, कोई नहीं है इधर। एक सामान्य सा 70 साल का बूढ़ा और एक क्लिनिक चलाता, WHO में सहायक के रूप में भी रह चुका है, नौकरी कर चुका है रिटायर होने के बाद, मोहल्ले में क्लिनिक चलाता है अच्छा खासा। तो वो लोग सोचते हैं चलो कोई नहीं, चलते हैं। तभी पुलिस वालों की नज़र एक ट्रंक पर पड़ती है। ट्रंक जो एक तरीके के बॉक्सेस होते हैं जो ज़्यादातर फौजियों को मिलते हैं उनका सामान रखने के लिए। तो ऐसे ही 2 ट्रंक, एक से ऊपर एक, 2 बॉक्स रखे हुए थे। पुलिस कहती है इसको खोलिए आप। तो वो हिचकिचाता है, मना करता है मेरा सामान है इसमें, आपके काम की चीज़ नहीं है। पुलिस जबरन खोलती है उसे। उसमें देखती है कि टिफ़िन रखे हुए हैं। टिफ़िन होता नहीं, 22 इंची का टिफ़िन आपका हमारा खाना आता है, जिसमें जो ऑफिस में लोग होते हैं उनके लिए खाना आता है। तो 22 इंची का एक टिफ़िन रखा हुआ है, एक नहीं बहुत सारे। दूसरा भी बैग खोला जाता है, बॉक्स, उसमें भी टिफ़िन। कुल मिला के 22 टिफ़िन थे। तो पहले तो साधारण सी बात लगती है, पर पुलिस वालों को डाउट होता है कि ये इतने टिफ़िनों का क्या करता है। दिमाग में बात आई पुलिस वालों की कि हो सकता है कोई व्यापार करता हो टिफ़िन से, पर घर की स्थिति और लाइफस्टाइल देखकर पुलिस वालों को डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक बहुत नीचे दर्जे का काम है और इनकी लाइफस्टाइल बहुत ऊपर है। उनमें से एक पुलिस वाला उस टिफ़िन को खोलता है और खोलकर हक्का बक्का रह जाता है। और मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा एहसास क्या, मैं कहता हूँ सपने में भी उसने ऐसा एहसास नहीं किया होगा जो एहसास उसने उस टिफ़िन खोल के किया। उसकी धड़कनें तेज हो गई होंगी और मैं बता नहीं सकता कि सुनने में मुझे कितनी बेचैनी और हैरानी हुई। सोचिए जो उधर उपस्थित था उसका क्या हाल हुआ होगा। तो देखते हैं टिफ़िन खोल के, तो 65 साल की उषा श्री
उसका शव 300 टुकड़ों में कट के उस टिफिन में भरा हुआ था। ये 22 टिफिनों में 300 टुकड़े उषा श्री जी, जो हमारे बीच अब नहीं रही, तुरंत पुलिस पकड़ती है, अपने साथ ले आती है और पूछताछ शुरू करती। पूछा जाता है कि ये क्यों किया, तो वो बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो सिडनी जाने की जिद कर रही थी और अपना सर पीटने लगी। सर पीटते पीटते उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं उसके टुकड़े कर कर सिडनी ले जा रहा था इन टिफिनों के द्वारा। बात कुछ बचने वाली नहीं है, पर उसका जो बयान था वो ये था। पुलिस वालों ने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। डॉक्टरों ने बताया कि ये कोई भारी चीज से इनके सर पर अटैक किया गया है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है और इनकी मौत सर पे चोट लगने से हुई है, भारी चीज से मारने से। फिर उसको दबाव डाला जाता है, सख्ती भी की होगी पुलिस ने, जाहिर सी बात है। पता चलता है कि किसी ने अपनी पत्नी के सर पर वार करके उसकी मृत्यु की और फिर टुकड़े किए, टिफिन में रखे। वजह पूछने पर पता था कि उसकी पत्नी उस पर रोज शक करती थी, झगड़ा करती थी, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ संबंध उसकी जो सहायक काम करने वाली क्लिनिक में महिला थी उसके साथ कुछ ना कुछ अफेयर मानते थे वो, इसलिए वो रोज लड़ती थी। तो इससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। सोचने वाली बात है, छोटी छोटी बातों पे कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती है, कितने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। इसलिए गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बताता है कि उसने टुकड़े किए, बॉडी पे कोई केमिकल लगाया जिससे बॉडी सड़े ना। डॉक्टर आदमी सब पता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना। टुकड़े करने के बाद अलग अलग दुकान से एक एक दो दो टिफिन लेके आया। एक दुकान से नहीं लेके आया क्योंकि शक होता। अलग अलग दुकानों से दो ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिया, ऐसे करके 22 टिफिन लिए। उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके टिफिन में भर दिए और 2-4 दिन में ठिकाने लगाने वाला था, पर तभी पकड़ा गया। अभी वो भुवनेश्वर की एक जेल में है। सत्तर साल का बूढ़ा, कितनी अजीबोगरीब बात है। जिस पत्नी के साथ उसने पूरी जिंदगी बिता दी, उस पत्नी को मारने में उसके हाथ नहीं कांपे। मार दिया तो मार दिया, उसके टुकड़े तक कर दिए। ऐसे लोगों को जीने का क्या, पैदा होने का ही अधिकार नहीं है। ऐसे लोग तो मैं भगवान से चाहूँगा कि ये पैदा हुआ करें और मर जाया करें। माँ बाप को उस टाइम या 1 महीना या 2 महीना दुख तो होगा, पर ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए कोई राक्षस तो इस दुनिया में नहीं आएगा। आज की कहानी बस इतनी सी। अब मिलते हैं आपसे अगली बार, अगले शो में।
बैटरी भी लो हो चुकी है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, बैटरी लो हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगले शो में, अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।